हो रही है कपबोर्ड की। हाय गाइस, पेट भर के अभी सोया है। सेकंड राउंड में तो नहीं सोएगा, कल भी नहीं सोया था। कल भी नहीं सोया था, कल खाना लेट नहीं हुआ था, लेकिन उसको चौक में ले गए थे तब मैंने फटाफट खाना बनाया, तो मतलब उसका टाइमिंग थोड़ा ओवर हो गया। तो जैसे तैसे खाना खिलाया और फिर बस रोने लगा था, क्योंकि नींद आती है बच्चे को। दो वक्त वो मतलब दो रीज़न रहते हैं, अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो, या फिर बहुत नींद आती है तो दोपहर को तो वैसे भी नहीं सोया था, तो फटाफट खाना खिलाया, एक दो चम्मच बाकी रखी, कपड़े चेंज किए और सोया। गिरते ही सो गया मतलब। लेकिन कल सर्दी की दवाई रह गई थी। शौर्य शौर्य से हाय। हमारी पलंग बाबा हाथी भी है, यहाँ बकेट गिरा है, उधर टॉर्टोइज है। हमारा डक जब वो 5 मंथ्स का था तब मासी ने भेजा था। हॉर्स ऊपर बैठ गया है, वहाँ पोलर बेयर शीप पांडा कॉर्नर में है, हमारी गाय उल्टी पड़ी है, हमारी बुक इधर है और आधे टॉयज अंदर है। तो ये है हमारे पलंग की हालत। शौर्य, एक चीज़ चेंज आई है, मतलब पता चलता है तो ज़िद उसकी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, और ज़बरदस्ती उठाते हैं तो रोता है, शरीर को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, मतलब उठाते समय बहुत ध्यान रखना है, या फिर काटने की कोशिश करता है, काट लेता है ये। शौर्य, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो खेलने का टाइम बढ़ता है। ये उसको भी गिराना है। सरखुमुख सरखुमुख सरखुमुख। बादल थे, चले गए, 5 दिन बादल रहे। कल से पूरी धूप है तो अच्छी पवन भी चल रही है, तो वापस विंटर की सीजन स्टार्ट हुई है। धीरे धीरे ठंड लगती है, मुझे इतनी नहीं लगती है। कैट, ये कैट बोल रही है। शौर्य कैट बोले बेटा। वो गजाएगा और उसको गिराएगा, सबको एक एक गिराएगा, किसी को नहीं रहने देगा। नहीं नहीं, नो नो, मैं मना करूंगी फिर भी गिराएगा। हाँ, केम पाड़ी दीदू, केम पाड़ी दीदू है। हाँ, उसकी स्टाइल अलग अलग चेंज होती रहती है, नया नया सीखता है, उसका एटीट्यूड। लेकिन मज़ा आएगा, जैसे जैसे बड़ा होगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, बातें करेगा, मुझसे खेलेगा। हाँ, गिराएगा, शिप को भी गिराएगा, सबको गिराएगा। केम पोलर बेर नीचे पाड़ी हो है। अभी बाहर का मौसम बहुत ही अच्छा है, बादल से तो बहुत गर्मी लग रही थी। यहाँ से सामने वाली खिड़की एकदम सामने, तो पानी का जो पॉन्ड किया है नया, वो वहाँ है। तो यहाँ से मैं बैठे बैठे देखती रहती हूँ, शायद वो गढ़वी चारण आते हैं ना अपने मलेशी गाय या भैंस लेके, तो मैं यहीं बैठे बैठे देखती हूँ कि कोई आया क्या पानी पीने। शौर्य, हाँ, इज बिजी। शिप, बाबा ब्लैक शिप। सी गाइस, कितने छोटे छोटे टमाटर है। ये दिए हैं भरत भाई, जो हमारे नेबर है, गीता बहन ने दिए हैं। मैं गई थी वो जो फूल लेने, तब उन्होंने बेर दिए थे और ये छोटे छोटे टमाटर दिए थे। तो आज मैं उसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। बीच में गेस्ट आ गए, तो जब गेस्ट आते हैं तो फिर करसन भाई और जोशना भी आ जाते हैं, तो वो खाना बनाते हैं, और जब कोई नहीं रहता तो मैं अपनी तरफ से बनाती हूँ। ये छोटे छोटे टमाटर सब क्यूट दिखते हैं।
ये खट्टे नहीं है, मैंने चखे थे। और एक बड़ा सा भी ऐड कर दूंगी। तो खिचड़ी और सब्जी करनी है और थोड़ी रोटी करनी है। ये तड़के के लिए सिर्फ ग्रीन चिली और कड़ी पत्ता और गार्लिक भी। हमारे काठियावाड़ में ये सब्ज़ी बहुत फेमस है, सेव टमेटा। कुछ ना हो तो यही बना देते हैं, बहुत ही मस्त है। टमाटर और प्याज की भी सब्ज़ी रहती है, वो थोड़ी स्वीट रहती है, कुछ लोग गुड़ डालते हैं उसमें। और फिर प्याज और सेव की भी सब्ज़ी रहती है। तो फटाक से खाना बना दूंगी कि शौर्य के लिए फिर मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। खाना रेडी रहता है तो फिर एकदम टेंशन फ्री हो जाती हूँ। एकदम छोटे, कितना फ़र्क है। मैं गई थी एक दिन फूल लेने, तो मुझे चाहिए थे फूल, तो उन्होंने बेर दिए और ये टमाटर भी दिए। सी गाइस, कितना फ़र्क है। सी, ये अपना है जो हाइब्रिड रहता है, खट्टा नहीं रहता है, और देखते हैं ये एकदम देसी की तरह, लेकिन बिल्कुल खट्टे नहीं है। तो आज मैं यूज़ कर लेती हूँ। और थोड़ी सी रोटी बना दूंगी। इन शॉर्ट बस शौर्य के लिए तैयार हो जाए खाना। मैं पहले भी, जब शौर्य नहीं था, हम पहले लॉकडाउन में हम यहीं थे, तो मेरी आदत ही है, मैं 5:30 को तो किचन में आ जाती थी। और मॉर्निंग में कम से कम लेट हो तो 10 बजे तो आ ही जाती थी, नहा धो के कपड़े धो के। तब तो वॉशिंग मशीन नहीं था, तो मैं फटाक से आ जाती। मुझे खाना बनाना, मुझे जल्दी, मतलब जल्दी खाना बनाना, जल्दी काम से फ्री हो जाओ, ऐसी आदत है। ऐसा नहीं है कि चलो कर लेंगे, आराम है कि हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बस आदत है। 5:30 को शाम को आ जाती हूँ। और तब तो मार्च एंडिंग था, मतलब समर, तो गर्मी और धूप भी थी। और ये तो विंटर है, तो जल्दी शाम ढल जाती है, दिन जल्दी ढल जाता है। अभी तो कुछ फ़र्क है, लेकिन पूरा जैन भी बाकी है विंटर का। और थोड़ा गार्लिक ले लेती हूँ। गार्लिक ज़्यादा करते हैं क्योंकि रसोई बहुत टूरिस्ट रहते हैं ना, तो रसोई मतलब बहुत रहती है। ये बावर्ची की तरह मुझे आदत है कि गार्लिक को हम ज़्यादा स्टोर कर लेते हैं कि उनको भी काम आए। पूरा डिब्बा भरा है। शौर्य अभी बाहर है। अभी जब भी गेस्ट नहीं रहते तो शाम को मैं आ जाती हूँ बनाने, और सुबह कुछ ना कुछ छोटा मोटा कर लेती हूँ। और सफाई और बर्तन और किचन साफ करना रहता है, तो कभी कभार टिफ़िन इतना फुल, मतलब जो लंच मेनू है वो नहीं कर सकती, क्योंकि उनको मैं करूँगी तो उनको शौर्य को इतना ही रखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, शौर्य के पीछे दौड़ना पड़ेगा। जिस तरह से मैं उसके साथ कदम कदम पे रहती हूँ, इस तरह से उनको रखना पड़ेगा। तो सुबह थोड़ा लेट जल्दी हो जाता है, तो थोड़ी एकदम शॉर्ट में मतलब रसोई करती हूँ। सब्जी, रोटी, या फिर दाल चावल, और बाकी का टिफ़िन। अभी छोटा है तो फिर ये कड़ी पत्ता भी हम स्टोर करते हैं, इसको फ्रिज में। दही तो उसको देना ही नहीं है अभी तो। Going to the market with my best friend Jean, and everything around us is
ऊपर आया है यहाँ, और हमने शेड भी लगा दिए ऐसे। जैसे राजकोट में उसको आदत पड़ गई थी स्टेयर्स चढ़ना, नहीं 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 नहीं, उसी तरह ये ऊपर सीढ़ी चढ़ के आता है। ये सीढ़ी चढ़ता है, एक एक स्टेप में उसके साथ रहती हूँ, और लेते हैं तो फिर ज़ोर ज़ोर से रोता है। तो हम माँ बेटे ऊपर आए हैं, और ये है भरत भाई का खेत, बेर और मैंगो ट्री, और सामने पूरा गिर फॉरेस्ट। શું કરે દીકુ? આપણે અહીંયા રમવાનું છે? तो अभी हम यहाँ रहेंगे, खेलेंगे थोड़ी देर। क्या होता है, मैं ज़बरदस्ती उसको ले लेती हूँ तो वो रोता है। ज़िद करना उसको पता है, ज़िद कैसे करते हैं, तो थोड़ा ज़िद्दी बनता जाता है कि डिमांड कैसे पूरी करवानी है।